हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसी 2025 इसके जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हमारी क्लास 10 है, यानी इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इंडिया लेवल एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज करेंगे जो ईएमआरएस में आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे लैब असिस्टेंट है, जीएसए है, हॉस्टल वार्डन है एंड फीमेल स्टाफ नर्स है, इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इनकी एग्जाम 21 दिसंबर 2025 को है। तो इन सभी के लिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? यानी भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद है? तो इसका राइट आंसर है 8। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य के हैं। जैसे भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथक है उत्तर प्रदेश का, और कथकली है ये केरल का है, मोहिनीअट्टम है ये भी केरल का है, ओडिसी है उड़ीसा का, शास्त्रीय है असम का, मणिपुरी है मणिपुर का, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कथकली नृत्य कौन से राज्य का है? ये केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। तो आप अपनी नोटबुक में इन सभी नृत्य को लिख सकते हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इंडिया लेवल एग्जाम में, और ईएमआरएस में आने की पूरी पूरी संभावना है इस एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2029 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यानी दिसंबर 2029 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन हुआ था वह महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका राइट आंसर है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो 2029 में पहली बार हमारे भारत देश में झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग यानी पूरी आज़ादी की मांग उठाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है 4। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी और हमारे देश में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में इसको जरूर लिख लेना कि अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खान, दारा शिकोह और टोडरमल। तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल, यानी जो अकबरनामा पुस्तक है वह अबुल फजल ने लिखी थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2029 को शुरू हुए असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चोरा चोरी यूपी की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया था? यानी चोरा चोरी जो कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था गांधी जी ने? तो इसका राइट आंसर है 1922 फरवरी। यानी असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1922 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी जिसकी रचना उसके दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बाण भट्ट। यानी हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई जिसने शासक की नींव रखी, यानी मुगल शासक की नींव रखी थी पानीपत की पहली लड़ाई ने इब्राहिम लोदी द्वारा बाबर के बीच वर्ष कब लड़ी गई थी? यानी जो पहली पानीपत की लड़ाई थी वो कब लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है 1526। 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ? यानी गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ था ये बताना है, और कहाँ हुआ था ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर है चंपारण 1917। चंपारण यानी चंपारण में हुआ था और 1917 में हुआ था गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है उसे है स्वराज पार्टी। यानी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद में जो पार्टी बनी थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसका नाम है स्वराज पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? यानी कृत्रिम ईंट मिली थी वहां पर, वह सिंधु का एकमात्र स्थल कौन सा था? इसका राइट आंसर है लोथल, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? यानी भारत को जो गवर्नर जनरल थे जो 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का विरोध किया था और उन्होंने समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में द्वारा बंगाल प्रांत के 2 भागों में विभाजित किया गया था। ये किनके द्वारा किया था? इनका यह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुए गांधी का दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक न बनाने का विरोध के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल और मोहन सिंह पकना। इन्होंने 1913 में द गदर पार्टी अमेरिका में स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ही बड़ा ही क्वेश्चन है तो इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले का नाम है वह है बाबर। यानी 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ने व्यापक संभव पैमाने के लिए एक अहिंसात्मक जनसंग्रह शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया? यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हानसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यानी किस शासन के राजा के दौरान चीनी यात्री हानसांग भारत में आया था? तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रायन के प्रथम युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? यानी त्रायन के प्रथम युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था त्रायन के प्रथम युद्ध में। आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास बहुत ही जल्द आएगी। धन्यवाद।